चला रहे हैं वैसे घींच के टान पे चला रहे हैं। सरकार क्या कर रही है अभी समझ में नहीं आ रहा। सरकार को चुन के दोबारा लेके आया गया है, लेकिन सरकार अभी क्या बात कर रहे नहीं कर रहे हैं पता नहीं। और इससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। कभी सोच रहे हैं कि बढ़ा ले, फिर कस्टमर के बारे में सोच के फिर छोड़ रुक जा रहे हैं। अच्छा, रेट को बढ़ाने को लेकर सोच रहे हैं कि दे भी दिए थे प्रिंटिंग के लिए, फिर उसको रोकवाए। अब तो रेट बढ़ेगा तो सरकार ही इससे ऊपर निर्भर करता है क्या करने की वो, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। सरकार को अभी क्या लगता है, क्या कदम उठाना चाहिए? अभी जो अगर काला बाजारी होगा उसको रोकना होगा। तो अंतर पड़ ही रहा है। जैसे पहले इटली में हम लोग को मसाला मांगते थे आलू वाला तो भर भर के मिलता था, लेकिन अब जो दुकानदार है वो एक चम्मच देने से भी परहेज करते हैं, मना करते हैं कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इस तरह की दिक्कतें तो आ ही रही हैं। आप लोग थोड़ी बात चीज़ होती है, एक बेसिक चीज़ है जमशेदपुर की। जब यहाँ इडली भी खाते हैं लोग तो थोड़ा सा वो जो मसाला होता है डोसे का वो मांगते हैं 1 चम्मच। और ऐसी व्यवस्था है यहाँ की कि आपको यहाँ का दुकानदार मसाला भी देगा इडली के साथ। लेकिन आलू को लेकर झारखंड और बंगाल में विवाद चल रहा है और इस विवाद का जो सीधा असर हो रहा है आम जनमानस पर। खासकर हम जमशेदपुर की बात करें तो आप देखिए जमशेदपुर का जो ये जुबली पार्क के पास का कॉर्नर है, ये फूडिंग हब है। यहाँ लोग खाने के लिए आते हैं और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर है डोसे की बिक्री होती है। और डोसे में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है जिसका इस्तेमाल होता है आलू। और आलू ही जब ना मिल रहा हो, आलू की किल्लत हो, महंगा मिल रहा हो, तो ऐसे में क्या स्थिति हो रही होगी, क्या दिक्कत हो रही होगी, हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संचालक मौजूद हैं। तो आलू तो अभी कम आ रहा है और महंगा भी है, कैसे चला रहे हैं आप लोग? चला रहे हैं वैसे घींच के टान पे चला रहे हैं। सरकार क्या कर रही है अभी समझ में नहीं आ रहा। सरकार को चुन के दोबारा लेके आया गया है, लेकिन सरकार अभी क्या बात कर रहे नहीं कर रहे हैं पता नहीं। और इससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। कभी सोच रहे हैं कि बढ़ा ले, फिर कस्टमर के बारे में सोच के फिर छोड़ रुक जा रहे हैं। अच्छा, रेट को बढ़ाने को लेकर सोच रहे हैं कि दे भी दिए थे प्रिंटिंग के लिए, फिर उसको रोकवाए कि प्रिंटिंग में चल जाएगा। फिर रेट कस्टमर के बारे में सोचे, कस्टमर बार बार देखिए कि रेट बढ़ रहा है घट रहा है, उसके वजह से थोड़ा दिक्कत आती है। कस्टमर बोलते हैं तो रोके हैं, देखते हैं कब तक चला पा रहे हैं रेट पे। महंगाई बढ़ी है, रेट बढ़ा है, आलू का किल्लत हो रही है, तो इस वजह से मटेरियल कहीं कम तो नहीं डाल रहे हैं? नहीं, उसमें कंप्रोमाइज नहीं, अभी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो है थोड़ा लॉस या जैसा हो रहा है चल रहा है। आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक अगर सरकार अगर बात करके अगर कम करवा देते हैं, रेट ठीक ठाक आ जाता है तो फिर रेट नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर रेट बढ़ाना ही पड़ेगा मजबूरी पे। चलिए, तो महंगाई का असर आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए डोसा यहाँ पे बन रहा है और इस तरह से कारीगर डोसा बना रहे हैं और जो ऑनर है उनका साफ तौर पे कहीं ना कहीं कहना है कि जिस तरह से आलू अभी नहीं पहुंच पा रहा है मार्केट में, तो आने वाले समय में अभी तो किल्लत शुरू हो गई, आने वाले समय में किल्लत और होगी और रेट बढ़ सकता है डोसे का। अब तो रेट बढ़ेगा तो सरकार ही इससे ऊपर निर्भर करता है क्या करने की वो, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। सरकार को अभी क्या लगता है, क्या कदम उठाना चाहिए? अभी जो अगर काला बाजारी होगा उसको रोकना होगा, बाकी सब तो ये। चलिए, तो सरकार को काला बाजारी रोकना होगा और यही आलू है जो डोसे का स्वाद बढ़ाता है। लेकिन अब ये आलू जो है महंगा होता जा रहा है और जब चीज़ें महंगी होगी तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ महंगी होती है वो चीज़ धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है। यानी कि ये जो है खाने में भी विलुप्त होता जा रहा है। लोगों की आम थालियों में तो इसका असर पड़ ही रहा है, सब्जियां कम हो रही हैं। और अब डोसा जो कि जमशेदपुर में एक स्वादिष्ट व्यंजन के तौर पे जाना जाता है और प्रतिदिन नियमित तौर पर यहाँ चाहे रोजगार करने वाले लोग हों या डेली अपनी जीविका चलाने वाले लोग हों, इसे ही खाना पसंद करते हैं अपनी थाली में। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे लोग डोसे का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस बात की कहीं ना कहीं मन में एक शंका है, एक आशंका है कि अगर ये स्थितियाँ नहीं बदली और परिस्थितियाँ इसके विपरीत नहीं हुई तो फिर स्थिति जो है बिगड़ सकती है। हम बात करते हैं, कुछ और लोग हैं। कीमत जो है आलूओं की बढ़ रही है और उत्पादन जो है बंद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इससे डोसा पे या सारी चीज़ें जो हाँ, अभी तो
अंतर पड़ ही रहा है। जैसे पहले इडली में हम लोग को मसाला मांगते थे आलू वाला तो भर भर के मिलता था, अभी लेकिन अब जो दुकानदार है वो एक चम्मच देने से भी परहेज करते हैं, हाँ। मना करते हैं कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इस तरह की दिक्कतें तो आ ही रही और है। आप लोग थोड़ा मांगने में भी असहज हो जाते होंगे, असहज हो जाते हैं महंगी क्योंकि महंगी हो गई है चीजें, तो असहज हो जाते हैं। लगता है कि ये सामने वाले का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मांगकर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, ये एक बहुत यहाँ पर अच्छी बात चीज़ होती है, एक बेसिक चीज़ है जमशेदपुर की। जब यहाँ इडली भी खाते हैं लोग तो थोड़ा सा वो जो मसाला होता है डोसे का वो मांगते हैं 1 चम्मच, और ऐसी व्यवस्था है यहाँ की कि आपको यहाँ का दुकानदार मसाला भी देगा इडली के साथ। लेकिन अब जो स्थितियाँ बदल रही हैं, इसका प्रभाव दिख रहा है कि जो ग्राहक है वो मांगने की इच्छा तो रखता है, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे उसके मन में एक संकोच होता है कि कहीं ना कहीं मांग लूँ मैं तो इसका रेट बढ़ जाएगा, या अगर दुकानदार अपने स्तर से देता भी है तो इसका नुकसान कहीं दुकानदार को ना हो जाए। तो पूरी स्थितियाँ ये है, हम उम्मीद करेंगे कि यह व्यवस्था बदले और जो आलू को लेकर किल्लत है सरकार आपस में बात करे बंगाल सरकार से और इस रास्ते को व्यवस्थित करे, सारी चीज़ें ठीक हो और फिर से जो है प्रक्रिया सामान्य हो सके। कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल, जमशेदपुर।